गाइस हेलो, आई एम बैक अगेन। तो आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई एम विभोर, एसोसिएटेड विद इस्ट्रासॉल एज सीनियर फिजिक्स एक्सपर्ट। तो यहाँ पे 2 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। चार्जेस के बीच का इंट्रैक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। और पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आई होप आप लोग करके आए हो, क्योंकि डाइपोल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई मेंस के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब अपने आप में टॉपिक है फिजिक्स का। इस पे क्वेश्चंस, इसकी जो ग्रेविटी है वो बोर्ड में भी ज़्यादा है और जेई मेंस में भी ज़्यादा है। तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कंटिन्यूअसली इस पे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ, ज्वाइन कर लो सेशन, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, क्योंकि फ्री सेशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, कॉन्सेप्ट्स नए नए सीख रहे हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में जल्दी अपने लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, कम टाइम से। हाय विवेक, हाय हेमा, कैसे हो? गुड इवनिंग। अर्पिता आज एब्सेंट है लग रहा है। रुद्राक्ष आ गया, हाय रुद्राक्ष, वेलकम टू दी क्लास एवरीवन। फटाफट अपने दोस्तों को, बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो गाइस, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करो। रुद्राक्ष, जीकेपी फटाफट से ज्वाइन कर लो, राजन, ओके। चलो अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर 3 आज, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्ड पार्ट क्वेश्चन करते हैं। यशी शर्मा, हाय। तो ये अपना चैनल है t.me/instaJEE, टेलीग्राम पे नोट्स और क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इस पे आ जाओ। इस हाय देव पटवा, ज्वाइन कर लो इस चैनल को, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं, डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी अपलोड होते हैं, उसका क्लास में डिस्कशन भी किया जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वो नोट्स भी आपको इस ग्रुप पे दे दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप है ये, सब कुछ फ्री है, वहां पे आप ज्वाइन कर लो। पोलिंग भी होती है क्वेश्चंस में कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, कितने बच्चों ने गलत दिया है, तो उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, कि आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं, हर बार गलत हो रहे हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो सारी बातें पता लग जाती हैं। हाय स्नेहा, हाय इंस्टासॉल्व यूजर्स, हाय नैतिक, कैसे हो? चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, जो कि अपने लोगों ने होमवर्क के लिए दिया था। तो लास्ट टाइम ये होमवर्क दिया गया था आपको, कितने बच्चे करके आए हैं इसको, क्या आंसर है इसका बताओ गाइस। MDS गेमिंग, हाय हाय THGHS, अंकित यादव MDS गेमिंग करके आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेमा, आप लोग करके आए हो। कौन से क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं अपने लोग? 12th क्लास से रिलेटेड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स का पेपर आने वाला है 2 मार्च को और जेई मेंस अप्रैल में होने वाला है, इसलिए ये वाला चैप्टर कर रहे हैं अपने लोग, रीजन है प्रॉपर। तो देखो काफी सारे लोगों का आंसर आने लगा, विमला का आंसर आ गया है, इंस्टासॉल्व यूजर 120004 का भी आंसर आ गया है, राइट। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, सौम्या राजन, वेलकम टू दी क्लास। आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं आज के सेशन में। तो गाइस ऐसे ही जुड़ते जाओ, दोस्तों को शेयर करते जाओ, जिससे कि अपने लोग जब कंप्लीट कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हर चैप्टर पे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके छोटे भाई बहन होंगे या कोई दोस्त होंगे छोटी क्लासेस में, कि आप अभी 10th के बाद 11th मूविंग है या 11th के बाद 12th मूविंग है, तो उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। तो अभी जितना कुछ कर सकते हैं अपने लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड स्नेहा, 10th क्लास में हो तो फिर 11th में आप आ सकते हो। चलो इंस्टासॉल्व यूजर करें ये।
आज मैं नया स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम अंकुश है। वेलकम अंकुश। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पे दे रखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field intensity 2 into 10 raised to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter, right? The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. तो ये क्वेश्चन है जब डाइपोल पे टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब सब लोग फटाफट से इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जिससे कि जिसको नहीं आता है या जिससे नहीं हुआ उसको भी समझ आ जाए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है ये। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और एक डाइपोल प्लेस्ड है यहाँ पे। डाइपोल का मीनिंग होता है अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक, और दोनों चार्ज पार्टिकल एक सेम लाइन में अटैच्ड हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, ठीक है। तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा -q पे, ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया, दैट इज q इंटू ई, और पॉजिटिव चार्ज पे राइटवर्ड फोर्स लगेगा, दैट इज q इंटू ई। तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से कपल जनरेट हुआ। कपल कहते हैं जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है दो एंड्स पे, तो उसको कपल कहते हैं, और वो टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं करेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा गाइस। ये केवल रोटेट हो सकता है अपने इस सेंटर ऑफ मास या इस सेंटर के अबाउट। तो जब ये रोटेट होगा तो इस पे जो टॉर्क लगता है, ठीक है, कोई भी चीज रोटेट केवल और केवल टॉर्क की वजह से होती है, फोर्स की वजह से नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है। हाय अमन। तो जब रोटेशन केवल टॉर्क की वजह से होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है 11वीं क्लास पे बेस्ड, कि रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ओनली टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो जो टॉर्क लगता है वो PE sin थीटा होता है या फिर P क्रॉस E। तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, दैट टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो टॉर्क इज गिवन विच इज 4 न्यूटन मीटर। तो डायरेक्ट बस टॉर्क की ही वैल्यू लिखते हैं, चलो। तो टॉर्क इज गिवन P इज Q इंटू 2a, ठीक है। P क्या होता है, Q इंटू 2a, चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज Q और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। प्लस Q एंड माइनस Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, विच इज गिवन हेयर एज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, और जो गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर। तो 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, राइट। तो Q इंटू 2a इज 2 सेंटीमीटर, राइट। और जो ये तो हो गया P की वैल्यू, राइट। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। E कितना गिवन है, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड विद द sin थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, विच इज 30 डिग्री हेयर। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू अपनी आ जाएगी 2 मिली कूलम्स, ठीक है। तो जिसका भी 2 मिली कूलम आ रहा है ऑप्शन सी वो सही है बिल्कुल। सर प्लीज हेल्प मी, मैं नया स्टूडेंट हूँ। वेलकम टू दी क्लास एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पूछो क्या पूछना चाहते हो। गुड इवनिंग इंशू रॉयल्स। वंस अगेन फिर से देख लो, कोई बात नहीं, जो भी नया है वो देख लो, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो देख लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टॉर्क ऑन दी डाइपोल कैसे निकलता है, तो टॉर्क ऑन दी डाइपोल क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E से डिफाइन होता है, राइट। तो टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E के मैग्नीट्यूड से, ठीक। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे डाइपोल का मीनिंग ये होता है कि वो दो चार्जेस से मिलकर बना होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अभी क्लियर है? आई एम ऑल्सो न्यू। परवेज वेलकम टू दी क्लास। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई लेफ्टवर्ड और Q इंटू ई राइटवर्ड। तो टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये R sin थीटा होगा, क्लियर है।
ये कितना होगा आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क आ जाएगा, राइट। और जब उसको आप एनालाइज करते हो तो वो आता है P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। ओके, तो बस सिंपल वैल्यूज पुट की अपने लोगों ने। टॉर्क की गिवन है वैल्यू 4 न्यूटन पर मीटर, ठीक। P है Q इंटू 2 है, जो कि ऑलरेडी अपने लोग डिस्कस कर चुके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन विच इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और साइन थीटा जो 30 डिग्री एंगल है, साइन 30 इज 1/2। तो वेरी गुड, जिसका भी ठीक हुआ है 2 मिली कूलम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये लो, अब ये वाला प्रॉब्लम करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है और गॉस लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करोगे। चार्ज कंटेन्ड इन दी स्फीयर, ठीक है। निकालो इसका आंसर रुद्राक्ष। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं निकालो इसका सॉल्यूशन, क्या ऑप्शन सही है बताओ। सर विच इज दी बेस्ट बुक फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। जेई मेंस और एडवांस के लिए बुक्स ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है एक वीडियो में। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो अपने लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स की बुक अपने लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको सारी बुक्स पता लग जाएंगी। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, जेई मेंस एंड जेई एडवांस, ठीक है। हाय फैजान हुसैन, वेलकम टू दी क्लास। रुद्राक्ष क्या आया आंसर इसका? हेमा निकाला आंसर? प्रशांत करो इसको सॉल्व। अब तो काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। सौम्या, मैं बहुत अच्छा हूँ। निक्की राज, वेलकम टू दी क्लास। 10th क्लास प्लीज ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी देखेंगे। जैसा जैसा फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, डोंट वरी गाइस। तो अभी तो आपके 10th के बोर्ड्स के पेपर आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो उसके लिए प्रिपेयर करो अभी, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं बचा है कि अपने लोग पूरा चैप्टर डिस्कस कर पाए बोर्ड लेवल पे। बट जेई मेंस की तैयारी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी आ रहा है, ओके एमडीएस देखते हैं। ऑप्शन डी आ रहा है। हाय अभिजीत, हाउ आर यू? चंदन यादव 4 4 4 4 4 4 के बाद 5 भी आ गया है। विमला का डी आ गया, वेरी गुड। सुनील डी, पिंचू रॉयल्स, आई लव यू टू। इंस्टासॉल यूजर 7897। बाकी किसी का आया? और कोई है आंसर की लाइन में? विवेक का आ गया, वेरी गुड। सुनील, रुद्राक्ष और बाकी जिनका आंसर नहीं दे पा रहे, क्या हुआ? अटक गए क्या इस क्वेश्चन में? टफ लग रहा है। हेमा का तो आ गया ऑप्शन 2, ओके। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि काफी बच्चे अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने लगे हैं। कोई कह रहा है कि ऑप्शन 3 आंसर है, कोई कह रहा है 1। हेमा ने 2 बोला है और बाकी जनता कह रही है कि आंसर है डी। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। रुद्राक्ष का भी आ गया है डी, तो मोस्ट ऑफ दी जनता तो देखो डी कह रही है। तो अब देखते हैं कौन सही है और कौन गलत। कोई मेरा भी रिप्लाई करो। अरे निक्की राज, आपका रिप्लाई कर तो रहे हैं। सुयश, चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं कैसे होगी ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, राइट। तो रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी एक पॉइंट है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो रेडियली बाहर की तरफ जा रही हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेरिएशन है वो गिवन है E इक्वल्स टू A टाइम्स R, राइट। तो E इज इक्वल टू A टाइम्स R, ये वेरिएशन गिवन है हमको, ठीक। हाय नेहा, नेहा का आंसर आ रहा है 3। चलो अब देखते हैं। थैंक यू अभिजीत। चलो अब पढ़ो। अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड, राइट। तो अब एक स्फीयर कंसीडर करना है अपने लोगों को A रेडियस का। लो कर लिया कंसीडर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया है कि चार्ज बताओ इसके अंदर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ आप लोगों को आता होगा। तो व्हाट इज गॉस लॉ? फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट।
डिवाइडेड बाय दी एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय दी एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ आप सबको, जितने भी 12th क्लास में हो या जो जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एक कॉन्सेप्ट पे बनता है कि ये फाई नेट जो है ये किस किस की वजह से है। फाई क्या होता है यहाँ पे, फ्लक्स होता है, ठीक। तो फ्लक्स किसकी वजह से होता है, जो चार्ज केवल जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर की है उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से, या जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के बाहर है उसकी वजह से भी होता है। आप लोग बताओ एवरीवन कि किसकी वजह से होता है, केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से या आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से होता है, या दोनों की वजह से होता है। सुयश कह रहा है कि जो केवल अंदर है उसकी वजह से होता है, और कोई है अंदर वाले की वजह से, ठीक है। और कोई जनता है जो इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेगी? रुद्राक्ष बोलो, हेमा क्या हुआ? चंदन यादव इज सेइंग ऑल चार्जेस की वजह से। हाल मेरे ठीक है, आपके कैसे हैं? दोनों के ठीक है। अंदर की वजह से, अरमान खान इज सेइंग अंदर की वजह से। हाय विपाशा, ओनली इनसाइड। रुद्राक्ष इज सेइंग ओनली इनसाइड। नेहा भी कह रही है कि अंदर वाले चार्ज की वजह से, तो हेमा भी कह रही है, ठीक है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम है गाइस, तो मतलब ये वाली प्रॉब्लम नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। कि चार्ज, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स ये किसकी वजह से होता है, क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड तो फॉर्मूले में आता ही है, या फिर क्यू आउटसाइड की वजह से भी होता है। तो इसका आंसर है कि ये जो फाई है, नेट है, ये अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होता है और बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में टर्म लिखी है, यहाँ पे फ्लक्स अंदर वाले चार्ज जो गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन किया उसकी वजह से भी होता है, और कोई चार्ज अगर उस सरफेस के बाहर है उसकी वजह से भी होता है। बोथ है इसका आंसर, ठीक है नेहा? राम राम इंस्टा सॉल्व यूजर। तो सारे जनता सुन लो, नेहा वगैरह जो भी है, कि जो भी ये फाई नेट है एलएचएस में, ये फ्लक्स सारे चार्जेस की वजह से होता है। ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ओके। और लेकिन जो आरएचएस में टर्म है ये बताती है कि केवल और केवल वो वाले चार्जेस लेने हैं जो अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है? क्लियर है? हाँ, वेरी गुड चंदन, वेरी गुड, यू आर राइट। क्लियर है? हाँ, बोथ है, बोथ है इसका आंसर, ठीक। और जो राइट हैंड वाली टर्म है उसमें केवल क्यू इनक्लोज करना है, ठीक। चलो अब इसको करते हैं अपने लोग सॉल्व। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं। बहुत आसान सा है, अब तो पता ही लग गया इसका आंसर कि गॉसियन सरफेस का यूज करना है, तो उसकी हेल्प लेके करते हैं। तो काफी जनता का जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, काफी जनता का आंसर 4 आ रहा है, कुछ का 2, कुछ का 3। तो लेट्स सी हु इज करेक्ट हियर, ओके। चलो रुद्राक्ष करते हैं। अंतरिक्ष आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, ठीक। क्यों होता है बाहर की वजह से? देखो एमडीएस बाहर की वजह से इसलिए होता है, जो आप फ्लक्स लिखते हो वो लिखते हो ई डॉट ए, राइट। तो ई डॉट ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी आएगी, ठीक है। इसलिए बाहर वाले चार्जेस को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन उसकी वजह से फ्लक्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितनी फील्ड एंटर करेगी उतनी ही फील्ड क्या करेगी, एग्जिट। तो नेट फ्लक्स बाहर वाली की वजह से होगा जीरो, लेकिन एलएचएस में जो फ्लक्स लिखा है उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप कंसिडर ही नहीं करोगे, ठीक है, उसे कंसिडर करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या, उसमें तो कुछ बचा नहीं है, बहुत आसान सा हो गया है अब ये, कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड पूछा है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, तो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दी रेडियस, ठीक है। तो आर तो ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देंगे ए इंटू स्मॉल ए मल्टीप्लाइड विद द एरिया विच इज 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, उसका क्या होगा? हाँ सर कुछ बता दीजिए। हाँ मोहम्मद शाहबाज पूछिए। डी होना चाहिए, बिल्कुल डी होगा, ठीक। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए क्यूब। तो ये आंसर आ रहा है अपना।
तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, सारी जनता ने सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो ये करके दिखाओ, करो ये, पिछला वाला कर लिया, अब ये करो। विवेक आओ सर, क्या जिसका डी है वो सही है भाई, क्या गलती हो गई विवेक? सही तो था, आ तो गया था आंसर, डी आंसर है, जो भी डी कह रहा है वो सही है। रुद्राक्ष का भी आ गया है, डी डी आ गया रुद्राक्ष, ठीक है। बट आपका पहले शायद सही आया था, आपका हेमा का कुछ गड़बड़ आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाओ। ओ नो सॉरी, क्या हो गया अभिजीत? डी, ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है अभिजीत। विवेक इज सेइंग डी। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे रहे हो ना आप लोग? InstaSolve user 628522 is saying 3. Hema is saying option 4. आंसर ए एंड बी में से कोई होना चाहिए। MDS गेमिंग, वी आर नॉट गैसिंग हियर, राइट? क्योंकि पेपर में गैस नहीं चलेगा। ज्यादा गैस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर कुछ और ही गैस करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। अभिजीत नायर, I also use InstaSolve, yes, go on, use it to the fullest। कितने भी क्वेश्चन हो, डाउट पूछो, उस पे क्लिक करो, क्रॉप करो। सर आई थिंक ऑप्शन 4 होना चाहिए हेमा, ठीक। इफ हेमा इज सेइंग ऑप्शन 4 तो ठीक है, वी विल गो विद ऑप्शन 4। InstaSolve यूजर इज सेइंग ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी देख लेते हैं, देखते हैं कौन सा सही आ रहा है। MDS बी, अभिजीत का हो गया। एक्सप्लेन, आप बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करने दो जनता को, ठीक है। अभी जनता एकदम लगी हुई है सॉल्व करने को। चलो 30 सेकंड का और टाइम देता हूं मैं आपको, 30 सेकंड्स और ले लो, ठीक है। ये लो 30 सेकंड्स और है, करो सॉल्व। चंदन इज सेइंग बी, सोनू कुमार इज सेइंग बी, बाकी जनता 111 और 333 में मिस्टेक हो रही है सर। 111 और 333 क्या? लो टाइम अप हो गया, अब करते हैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे किया जाएगा ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाय phi equals to AR square plus B, where R is the distance from the center, A and B are constant, then the charge density inside the ball is, ठीक। अब देखो दोबारा निकाल दिया, 4 आ रहा है, चलो ठीक है। सर बता दो प्लीज कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है जो कि 12th क्लास में है, ठीक है। ए एंड सी का सर कंफ्यूजन है, चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेट्स सी कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी अपने लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कर चुके हैं, मैंने होमवर्क भी दिया था इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसा कि अपने लोगों को पता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाय dr होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक। क्योंकि चार्ज डेंसिटी है तो पहले चार्ज पता होना चाहिए, और चार्ज पता करने के लिए गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? dV बाय dr, और dV कितना है? V कितना है? AR स्क्वायर प्लस B,
अब डिफरेंशिएट करो इसको और पाओ आंसर क्या आएगा, -2AR। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -2AR। क्लियर है? लेक्चर 1 एब्सेंट नहीं है, अच्छा आप एब्सेंट थे लेक्चर 1 में, कोई बात नहीं विमला। देखो अब -2AR इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गई। अब क्या निकालना है अपने लोगों को, चार्ज डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अभी सीखा था, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो बताओ अब फाई को कैसे लिखोगे, ई डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे कि ई डॉट ए, चलो ई की वैल्यू ही डाल देते हैं अब, ई डॉट ए, ई है -2AR। ठीक, तो ई डॉट ए, एरिया क्या होगा, स्फीयर है तो एरिया होगा 4πr² इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसने पूछा है रो, तो रो होता है क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 4/πr³। ठीक है? ओहो, तो अच्छा ठीक है निक्की, कोई बात नहीं। तो q डिवाइडेड बाय 4/3πr³। क्लियर है? तो q की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, कितनी आ चुकी है, 8πAr³ नेगेटिव में मल्टीप्लाइड विद दी एप्सिलॉन नॉट। ये तो है q। ठीक, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, ये आ जाएगा रो। तो वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा, देखो रुद्राक्ष ने पता लगा लिया, जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6A एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव का, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर है -6A एप्सिलॉन नॉट। हाय संकल्प, वेलकम टू द क्लास। अरे बिल्कुल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखी है, चार्ज डेंसिटी इनसाइड दी बॉल, नॉट ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉल, राइट, या फिर ऑन दी बॉल। क्या लिखा है, चार्ज डेंसिटी इनसाइड दी बॉल। तो यहाँ पे कीवर्ड दे दिया है उन्होंने ऑलरेडी, इनसाइड दी बॉल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज ऑलरेडी गिवन। मतलब मैं सही था, ठीक है सर, बिल्कुल हेमा, यू वर राइट। MDS, नाउ आई अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो अभी अच्छा है, जितनों को भी समझ में आ गया है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है गाइस, चेक करो, आवाज आ रही है? Am I audible guys? Yes or no? Yes, आ रही है आवाज, वेरी गुड। तो मैं R निकालना भूल गया था, कोई बात नहीं MDS, अभी तो ठीक है ना, सबको क्लियर है? अभी किसी को डाउट है इसमें कैसे करना है? और ये अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो जिस से भी हो गया बहुत बढ़िया, तालियां, क्योंकि ये शायद नीट में या जेई मेंस में आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम है, अभी रिसेंटली आई थी, तो जिसका भी आ गया उसके लिए बहुत ही बढ़िया शुभकामनाएं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कर लिया। पेपर में भी ऑब्वियसली कर ही लोगे। क्लियर है इंश्योरेंस, वेरी गुड, रिपीट नहीं करना है, चलो अच्छी बात है। लो अब ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ। इन द गिवन सर्किट ऑफ a charge of +80 microcoulomb is given to the upper plate of the 4 microfarad capacitor, then in the steady state the charge on the upper plate of the 3 microfarad capacitor is, बताओ क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है? थैंक यू हेमा। राजा भारजवंशी, कौन सा क्वेश्चन है सर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जितने भी पॉसिबल अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं मैं वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं उनको इन ऐसी प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती है। ठीक है, और हर किसी को ऐसी परफेक्ट गाइडेंस या इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं कि वो पूछ पाए, या कुछ हिचकिचाते हैं बच्चे तो पूछ नहीं पाते हैं टीचर से,
तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो पूछना है आप चैट में पूछो, आई विल रिपीट, ठीक है। ओके लो करो, हट गया, मैं साइड में हट गया। सुयश करो सॉल्व, करो गाइस, आई एम गिविंग यू टाइम। क्रेजी क्यूजिया, यस बोलो। अविनाश ठाकुर, चंदन का आ रहा है सी 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 सी, इतनी सी मत करो, ऐसा लग रहा है मिर्च खा ली है। संकल्प, वेलकम टू द क्लास। 11th का भी लाइव होता है, ठीक है, 11th का भी लाइव होता है। 11th के भी अपने लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो जैसे ही 12th का बोर्ड का पेपर हो जाएगा 3 मार्च के बाद, तो 11th के जो टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, और जो 12th के बचे हैं वो सब कवर किए जाएंगे। हेमा का आ रहा है ऑप्शन 2। हाय सर, सी आंसर है, ठीक है। तो काफ़ी जनता का तो आंसर आ रहा है सी, लेकिन हेमा ने 3 और 2 दोनों बोल दिए हैं। चलो देखते हैं। क्रेजी क्यूजिया, आई एम न्यू सर, इट्स माई फर्स्ट क्लास, वेलकम टू दी क्लास क्रेजी। 10th का लाइव कब होता है? 10th का लाइव होगा आज। 10th पे कुछ टिप्स दी थी आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत काम आएंगी। उसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए थे, तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। और कुछ टिप्स बताई गई थी, तो उन पे एक बार ध्यान से देख लेना कि वो टिप्स कैसे फॉलो करनी है आपको, ठीक है। पक्का से ही है क्या? क्या सही है? अब करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी जनता सही है। क्या लॉक करना है बताओ? क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, क्वेश्चन तो विजिबल है, सारी जनता कर भी रही है। सर यहाँ शी ही है, अच्छा अच्छा सर, सी बट नॉट डैम श्योर। चलो देखते हैं कौन सा श्योर है और कौन सा नहीं है। इसमें कहा गया है कि इस सर्किट में प्लस 80 कूलम, 80 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया गया, ठीक है। कोई बात नहीं, दे दिया गया तो पता लग गया हमको, ठीक है। ये 4 माइक्रो फेरेड पे दिया, ठीक, इंडक्शन होगा, ये चार्ज फ्लो होगा नीचे वाली प्लेट्स पे आएगा कुछ, ठीक। फिर क्या होगा, कितना चार्ज होगा स्टेडी स्टेट में, ये पूछा गया है 3 माइक्रो फेरेड पे, राइट। हाँ विवेक एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने लोग, वही चल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो बहुत आसान सा तरीका बताता हूं आपने। हाय जामिल, सुनो ध्यान से जितने भी हो, आपको करंट पता है 2 रेजिस्टर लगे होते हैं पैरेलल में, तो कैसे डिवाइड होता है? डू यू नो? बोलो। अरे चंदन समझ गया, बोलो। बंगाली में बात तो नहीं कर सकता, आई डोंट नो बंगाली, तो बताओ गाइस। रेशियो में, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। रेशियो में डिवाइड होता है, राइट। जब भी पैरेलल रेजिस्टेंस है तो रेशियो में कैसा रेशियो? डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो। बोलो, डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो किस में डिवाइड होता है करंट? बोल बो, में डिवाइड होता है, डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। रेजिस्टेंस होती है तो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगा, सोच सकते हो आप ऐसा। इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है अलग, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट जाएगा, ज्यादा क्यों जाएगा? डायरेक्ट रेशियो में कैसे होता है? डायरेक्ट रेशियो में नहीं होता है।
जब भी रेजिस्टेंस होती है तो डायरेक्ट रेशियो, इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कम करंट जाएगा ना, क्यों जाओगे भीड़ वाली गली में। जो जब दो गली सेम जगह पर जा रही है, सेम आपको दिख रहा है कि एक गली में ज्यादा भीड़ है एक में कम है, तो ऑब्वियसली कम भीड़ वाले में से जाओगे। तो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है, या आप डायरेक्ट रेशियो नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उस जगह कम जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है 3 माइक्रोफेरेड की 2 माइक्रोफेरेड से, तो ऑब्वियसली जब चार्ज कैपेसिटर के केस में डिवाइड होता है तो वो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ज्यादा कैपेसिटी बैक करके आ जाएंगे वापस। चलो दोबारा से लाइव हो गया है, ठीक है। तो नेटवर्क इशू थे थोड़े से, दोबारा आ गए अपने लोग, ठीक है। तो ज्वाइन अगेन, सब क्लियर है, चिल है एकदम। दोबारा से किसी का अगर अटक रहा है कुछ भी तो ज्वाइन अगेन, ओके, जस्ट लेट मी टाइप, ठीक। सो एवरीवन कैन ज्वाइन अगेन अगर किसी का भी कुछ इश्यू हो रहा है, ठीक। नाउ इट्स क्लियर, ओके। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा सुन लो कि जैसा मैंने बताया था रेजिस्टेंसेस के केस में क्या होता है, जो भी करंट डिवाइड होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कम करंट जाएगा, तो इनवर्स रेशियो में करंट जाता है, ठीक। कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा कैपेसिटेंस मतलब ज्यादा कैपेसिटी, इट कैन होल्ड द चार्ज मोर, राइट। तो 3 माइक्रोफेरेड वाला चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाएगा कंपेरेबल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 5, ठीक। तो रेशियो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5। जो पार्ट जाएगा वो यहां जाएगा, किसका, टोटल क्यू का, और 2 डिवाइडेड बाय 5 चार्ज जाएगा टोटल क्यू का यहाँ पे। तो अगर 2 पे भी पूछा होता तो वहां पे भी बता सकते थे, वहां पे कितना जाएगा 32 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना जाएगा 48 माइक्रोकूलम, क्योंकि 3 इंटू 16 इज 48 एंड 2 इंटू 16 इज 32। 16 कहाँ से आया, 80 डिवाइडेड बाय 5, 16 आ गया। क्लियर है, सारी जनता को क्लियर है? किसी को रिपीट करना है तो बता दो। ओके, तो क्लियर, ओके। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक। पूरी जनता को क्लियर है? ये लिख रहा है कौन सा लड़का, ठीक है, क्लियर हो गया। पबजी लवर आ गया है, पबजी लवर वापस मैदान में। चलो बढ़िया है, क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, इसको करके दिखाओ अब। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिसमें जनता जो है थोड़ी घबराती है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना पेपर में, फोड़ के आ जाना पेपर। चलो करो, मैं साइड हट गया हूं। अब्दुल रहमान आ गए, करो जनता सॉल्व, करके बता दो। ओनली 1 फ्री फायर। 11th एग्रीकल्चर, बढ़िया है। तो देश का नाम रोशन करो एग्रीकल्चर में, कुछ नए नए क्रॉप्स बनाओ, या फिर जो ऑलरेडी यूज हो रही है टेक्नोलॉजी उसको और इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है। वेरी गुड रियाज खान, मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आपने एग्रीकल्चर लिया है। हेमा सिंह 4th, अब्दुल सिंह 3,
और रुद्राक्ष इज सेइंग 4. ओके, बाकी जनता, प्रिया इज सेइंग ऑप्शन 4. और कोई है यहाँ पे? सोनू कुमार. अच्छा, बाकी जनता ट्राई कर रही है. चलो करो ट्राई, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा समय ना गवाओ इसमें. 4 आ रहा है अब्दुल का. ठीक है, कब चलेगा सर? क्या चलेगा बताओ रियाज, क्या चलाना है? चल तो रही है क्लास अपनी. जितेंद्र सिंह ठाकुर 3, इंस्टासॉल यूजर 3, सोनू कुमार 3. तो काफी जनता है जो 3 के साथ है और काफी जनता ये भी है जो 4 के साथ है. विमला दर्शनी 4. ठीक. टिकटॉक यूज करते हो सर? अब्दुल रहमान, टिकटॉक क्यों यूज करवा रहे हो मेरे को? टिकटॉक में यूज करूंगा तो केवल अच्छे काम के लिए ही करूंगा. फिर वो दिल तोड़ के वाले वीडियो तो नहीं बनाऊंगा ऑब्वियसली. फिजिक्स से रिलेटेड ही वीडियो बनाएंगे फिर अपने लोग. तो इंस्टासॉल्व का टिकटॉक चैनल भी फटाफट से बना देंगे. सर प्लीज लाइक कर दो. क्या लाइक करना है अब्दुल, बोलो? एग्रीकल्चर का क्लास, ठीक है, ट्राई करेंगे रियाज एग्रीकल्चर का क्लास. बट देखते हैं कितना क्या पॉसिबल हो पाता है आपके लिए. रुद्राक्ष हंस रहा है देखो. टिकटॉक की वीडियोस क्यों बनवाने को बोल रहे हैं मेरे से, बोलो? टिकटॉक की अच्छी वीडियोस बनाएंगे फिर फिजिक्स की, ठीक है, जिससे आपको कुछ समझ में आए. तुम चाह रहे हो कि मैं वहां पे डांस करूं, हैं? नकली आंसू बहाऊं कि दिल टूट गया है मेरा? चलो इसको सॉल्व करते हैं हम. सर मेरे वीडियोस लाइक कर दो. अरे अब्दुल देखेंगे तुम्हारे वीडियोस तभी लाइक करेंगे, ठीक है. इंस्टा सॉल्व भी सही है यार, बिल्कुल सही बात है. चलो देखते हैं इसको. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. ठीक है. When the switch S is turned to position 2, अच्छा ये कंडीशन है, यहाँ पे एक ऐसे एरो आएगा. The percentage of its stored energy dissipated. ठीक है, कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई है? क्रेजी, नर्वस मत हो. आज की क्लास देख लो, मैंने बताया उसमें सारा कुछ 10th वाला. तो क्लासरूम वाले टैब में जाके देख लो, ठीक है. नर्वस मत हो, उसमें सारी नर्वसनेस चली जाएगी उस वीडियो को देख के. इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी है मैंने उसमें, देखो. अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड चार्ज है, तो देखते हैं फटाफट. यू कितनी स्टोर होगी इनिशियली? हाफ CV स्क्वायर. बढ़िया है, हाफ CV स्क्वायर होगी तो ये तो आसान हो गया. लो तो ये तो V स्क्वायर बचा. तो इनिशियल U तो हो गया V स्क्वायर. देख लो सब लोग ध्यान से कैसे करेंगे इसको. और बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ. कई बच्चों ने तो कैलकुलेशन की होगी कि परसेंटेज इतनी आ रही है, निकाली होगी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल. देखो कैसे करेंगे, ठीक है. V स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी है कि जैसे मैं हेमा इज लाफिंग, तो हेमा आप सीख लो फटाफट. राजा रुको सर, अरे कर लो राजा, आप देख लो, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया. 8 माइक्रोफैरेड जैसी कनेक्ट हुआ तो क्या हुआ कि ये दोनों कंबाइंड हो गई कैपेसिटेंस, ठीक है. तो फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल एनर्जी होगी क्या? फाइनल एनर्जी होगी हाफ कंबाइंड कैपेसिटेंस, जो कि C1 प्लस C2 होगी, ठीक है. तो C1 प्लस C2 इज 10, ठीक. V फाइनल स्क्वायर, तो V फाइनल भी निकालना है. एक ये काम जो है अपने पास बच गया. तो इस चीज में कैसे करते हैं अपने लोग? इस चीज में करते, देखो अभी एक बार मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने दो, फिर मैं कमेंट्स का जवाब दे दूंगा. पहले ये देख लो सब लोग. तो अब देखो, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो यहाँ पे कुछ Q की वैल्यू आ गई होगी. Q इज इक्वल टू C इंटू V. तो 2 इंटू V, Q कितना है? 2 इंटू V. और ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा जब आप स्विच 2 की तरफ ले जाओगे, ठीक है. तो चार्ज कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे. तो चार्ज कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी. बहुत आसान सा काम है. Q इनिशियल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल, ठीक. बहुत सिंपल है, देखो कितना सिंपल है. Q इनिशियल कितना था? Q इज इक्वल टू CV, तो 2 इंटू V. फाइनल कितना होगा? 2 प्लस 8,
10, तो C इंटू वी फाइनल, तो वी फाइनल कितना आ गया यहाँ से, वी फाइनल इज V डिवाइडेड बाय 5। बात समझ आ रही है सारी जनता को? आ रही है, ठीक है। तो V फाइनल की वैल्यू रखते हैं फिर यहाँ पे, तो हाफ 10 इंटू वी फाइनल, तो ये तो हो गया 5, V फाइनल का स्क्वायर में, डेट मीन्स V बाय 5 का स्क्वायर करोगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, तो 5 इंटू 5 25, तो फाइनल भाई साहब क्या बची एनर्जी, फाइनल एनर्जी बची अपने पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। दैट मीन्स, हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, देखो इधर, जाने का नहीं, ये देखो मेन चीज देखो, 0.2 V स्क्वायर कितना आई, सॉरी ये नहीं, 0.2 V स्क्वायर, ये चीज क्या आई है, 0.2 V स्क्वायर जो आया अपने पास, U फाइनल आई है, ये आई है U फाइनल 0.2 V स्क्वायर। देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, शॉर्टकट में जो करना है वो ये है कि इनिशियल इसका कोफिशिएंट क्या था 1, फाइनल कोफिशिएंट क्या है 0.2, तो बची कितनी है, बची है 20%, किसकी, इनिशियल की। 0.2 का मीनिंग क्या होता है 20%, तो गई कितनी 80%, तो वो गई कितनी, गई 80%। क्या पूछा है, गई एनर्जी कितनी गई 80%, तो जो जो भी 4 के साथ है वो करेक्ट है। फिजिक्स को इतना आसान ही है, फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स सही बता रहा हूं मैं, इतनी आसान है जैसे टॉफी कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, पूरी फिजिक्स यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो 1 V स्क्वायर, तो 1 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट अभी 0.2 है, दैट मीन्स 20% बची है 1 का, तो 20% बची है तो गई कितना 80%, तो यही तो आंसर है, गई वाली पूछा है तो बता दो, तो जो भी है वो सही है। बोलो, अरे आसान है हेमा, 80% आंसर है, तो जो भी जनता 80% के साथ है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने लोग। इसका ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे अमित कुमार, एग्रीकल्चर का टाइम पूछ रहे हो, एग्रीकल्चर का टाइम तो कुछ भी नहीं है, दिन रात करो एग्रीकल्चर में सेवा देश की, ठीक है। तो काफ़ी जो भी जनता है बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं। ये लोग अब ये बता दो, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको करने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, तो आपको मैं कुछ 40 सेकंड्स के आसपास दे रहा हूँ, इसमें आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए इसका। ये लो 40 सेकंड स्टार्ट, 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। सर ये डबल टाइप क्यों हो रहा है, अरे आप बैक जाके दोबारा वॉच लाइव करोगे तो सिंगल टाइप हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी डबल टाइप हो रहा है आप जाओ बैक, वॉच लाइव पे क्लिक करो तो सिंगल हो जाएगा, वो जो भी हो रहा है आपने मिनिमाइज किया होगा उसकी वजह से हो रहा है। अरे अब्दुल रहमान ठीक है, कहाँ है तुम टिकटॉक के स्टार बनना चाह रहे हो, अभी पेपर आ रहा है अब्दुल, पेपर की तैयारी करो। हो गया एंड ऑफ टाइम, बताओ किसका आंसर आया, बी 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 बी, ओ माय गॉड कितनी जनता कह रही है बी। अब देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या की, अभी जेई मेंस का प्रॉब्लम है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जेई मेंस का प्रॉब्लम है, जानबूझ के दिया गया है। क्यों दिया गया है जानबूझ के, उसके पीछे है रीजन, रीजन है कि आपकी क्विक रिस्पॉन्स को चेक करना, ठीक है, रीजन है आपके क्विक रिस्पॉन्स को चेक करना। क्विक रिस्पॉन्स जो आपका रिफ्लेक्स होता है कि आप कितनी जल्दी आंसर दे पाते हो, उसको चेक करना। तो काफी जनता यहाँ पे बी आंसर बता रही है, जो कि है ही नहीं भैया। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो जब दूर ले जाओगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, हाफ CV स्क्वायर। तो आंसर क्या है भाई बताओ फिर,
आंसर क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्यों हाफ सी स्क्वायर बी पे लगा रहे हो, केवल और केवल क्योंकि माइंड को लगा कि ये हाफ सी वी स्क्वायर लिखा है और सही है, इसीलिए गलत कर दिया। तो वैसी गलती भी नहीं करनी है पेपर में। और लिटरली इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ये जेई मेंस का ही है। ठीक है, जब जेई मेंस एआई ट्रिपल हुआ करता था तब आया था ये प्रॉब्लम। ठीक है प्रिया, तो जिसने भी सी सी लिखा है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन काफी जनता का बी भी देखा था मैंने, तो वो बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंचू रॉयल्स का भी ठीक है। चलो, इंचू रॉयल्स ऐसा लग रहा है कोई टीम है लोकल आईपीएल की। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाओ। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system increases by factor 4, decreases by factor 2, remains same or increases by factor 2. बताओ। ज्यादा दिमाग लगा दिया चंदन ने। ओके मानसी, जस्ट एंजॉय द क्लास। अब्दुल रहमान 2, ठीक है। विमला इज सेइंग 2, विवेक इज सेइंग 2, एनीबडी एल्स? कोई और है मैदान में इनको चैलेंज करने वाला? एमडीएस गेमिंग चैलेंज कर रहा है और कह रहा है आंसर है 3, पिया 2, रुद्राक्ष बी, प्रिया 2। ओके प्रिया, सुन लिया मैंने। MDS Gaming is challenging you all. He is saying that answer is 3. I don't know whether he is he or he is she. मैं हूँ सर। हाँ जितेंद्र सिंह, करो चैलेंज, बताओ आंसर। 2। अरे तो ये चैलेंज क्या हुआ है, तो सारी जनता 2 कह रही है। 2 वालों के तो साथ चले गए, फिर चैलेंज कहाँ कर रहे हो? विवेक इज सेइंग 2। अरे विमला, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब तो पेपर ऑनलाइन होने लगा है, सिंगल करेक्ट है। ठीक है, पहले तो कर भी सकते थे कि चारों गोलों पे टिक कर आए, अब तो नहीं है ऑप्शन वो वाला कि 1 2 3 4। ऑप्शन 2 हेमा। सर यहाँ सिस्टम किसे देना है? सिस्टम जो गिवन है वैसे ही करो। ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं चंदन, ठीक है। कैसे कर चुके हैं देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी किया था जिसमें अपने लोगों ने परसेंटेज निकाला था, ठीक है। तो कुछ वैसा ही रिलेटेड है ये। अब देखो इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। इनिशियल एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। सो कैपेसिटर तो चार्ज कर दिया हमने बैटरी लगा के, बैटरी को हटा दिया और दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज कंजर्व रहेगा भाई साहब, कोई बात नहीं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी लिखनी है, कितनी है? हाफ। कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 2C, और वी फाइनल का स्क्वायर। तो वी फाइनल कैसे निकालेंगे? अभी बताया था कि इनिशियल चार्ज विच इज CV। अब देखो दूसरी बार क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी सीख चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इनिशियल चार्ज कितना है? CV, क्लियर। तो Q इक्वल टू CV। फाइनल चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 2C इंटू वी फाइनल। तो वी फाइनल की वैल्यू आ गई V डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी फाइनल। तो वी फाइनल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी फाइनल की वैल्यू जब अपने लोग पुट करेंगे तो हाफ 2C मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर बाय 4, ठीक। तो जो आंसर आ रहा है वो CV स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, ठीक। इनिशियल क्या था? हाफ CV स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशियो देख लो अब कितना है, इस वाली इक्वेशन का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या है? डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। तो जो भी है, वीडियो ब्लर हो रहा है, ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी तो ब्लर नहीं हो रहा। डिक्रीजेस बाय फैक्टर 2 इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं अब आगे। चलो, आई एम और रियली राइट, ठीक है अब्दुल, यू आर राइट।
मीन्स 2 आएगा, वेरी गुड, 2 फैक्टर आएगा, उससे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, इसको होमवर्क देना चाहते हो तो होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सही है। एमडीएस गेमिंग डिक्रीज होगा 2 के फैक्टर से, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हाफ और उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है फाइनल में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये वाली प्रॉब्लम घर पे ट्राई करनी है आपको, ठीक है। 10 मिनट दो इस प्रॉब्लम को, हो सकता है 5 मिनट में ही हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, डिपेंड करता है हर किसी की उस पर कैपेबिलिटी पे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। अरे अब्दुल ले लो होमवर्क, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। फिर मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं गाइस, बाय बाय। कल कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा मैं, कर्व वगैरह कैसे बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के क्या रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो, ओके गाइस।